जय श्री श्याम दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका मेरे नए मिनी ब्लॉग में। और फिर से मेरा नया दिनचर्या चालू हो गया और ये मैं अपना दुकान लगा चुकी थी। और दुकान लगाने के बाद मेरा 70 रुपये का बोहनी हो गया था। बोहनी होने के बाद फिर एक नए कस्टमर का स्वागत हुआ। ये दोनों भैया को 50 रुपये का सोया मोमोज फ्राई करके देना था, तो मैं फ्राई कर रही थी। भैया लोग वेट कर रहे थे। थोड़ा फ्राई करने में गाइज़ थोड़ा सा समय लगता है, और मैं पहले से फ्राई करके इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है तो कोई लेना नहीं चाहता है। तो ये मैं भैया लोग को फ्राई करके दे रही थी। तब तक भैया लोग आपस में ही बात कर रहे थे और मैं पैकिंग कर रही थी। तो भैया लोग कहीं गांव से थे, साइकिल पे थे भैया लोग। और फिर उसके बाद मैंने भैया लोग को फ्राई करके दिया। और फ्राई करने के बाद ये पैकिंग कर रही हूँ मैं। फ्राई हो गया था तो डाल रही थी मैं। उसके बाद फिर ये बच्चा आया, ये कटलेट लिया 2 और 20 रुपए का मोमोज़ स्टीम लिया। तो कटलेट इसको खाना था और मोमोज़ स्टीम में पैक करके दे रही थी, चटनी पैक कर रही थी। उसके बाद फिर ये भाभी आई, ये नहीं थी, ये राजेश दुकान में आई थी कुछ लेने के लिए। तो ये भाभी बोले कि शाम के टाइम में कुछ नाश्ता ज़रूरी रहता है, तो फर्स्ट टाइम आई और ट्राई करी, शायद इनको अच्छा लगेगा तो ये दोबारा आएंगी बोली हैं ये। तो फिर ये 4-5 कटलेट ले गई और मोमोज़ ले गई थी। तो ये मैं भाभी को पैक करके दी। भाभी पहले पैसा दे चुकी थी। फिर ये गुड़िया खड़ी थी, ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी इनको खाना क्या है। कभी कह रही थी स्टीम मोमोज दीजिए, कभी कटलेट दीजिए, कभी फ्राई दीजिए। फिर उसके बाद फिर वो बोली कि मेरे को कटलेट दीजिए और फ्राई मोमोज 10 का दीजिए, 10 का स्टीम दीजिए। तो शायद लगभग 30 रुपये का। फिर ये बच्चे लोग आए, बच्चे लोग भी पैकिंग करवाने के लिए आए थे। शायद 40 रुपये का पैक करवाने के लिए आए थे, तो मैं इन लोग को पैक करके दे रही थी। और इसके बाद फिर शाम हो गई। शाम को ये भैया लोग आए, ये लोग कहीं काम करते थे, तो ये लोग मोमोज़ फ्राई मांगे। तो ये लोग खाए, तो ये लोग को बहुत पसंद आया और ये लोग फिर दोबारा भी लिए। एक पीछे भाभी खड़ी हैं, वो भी 50 रुपये का मोमोज़ पैक करवा रही थी, फ्राई था उनका। और ये भैया लोग को बहुत पसंद आया था, तो ये भैया लोग बोले बहुत अच्छा टेस्ट है दीदी आपका। फिर उसके बाद भैया आए थे बगल के, वो बोले थे कि 4 प्लेट वेज मोमोज पैक करके दीजिएगा। तो फिर वो चले गए थे पैसा दे करके। फिर गुड़िया लोग को वेट कर रहे थे, वो लोग स्टीम का वेट कर रहे थे। फिर ये भैया 20 रुपये का सोया मोमोज खाए। लगभग को 8:30 समथिंग बज गया था उस वक्त, और हमारा मोमोज भी लगभग समाप्ति था। फिर उसके बाद ये भाभी लोग आए, इनके बच्चे लोग रेगुलर कस्टमर हैं, खा ही लेते हैं लोग, वेज खाते हैं, वेज मोमोज़। तो ये लोग को फ्राई करके दी। तो ये लोग बोले पहले खाएंगे, उसके बाद फिर इसकी मम्मी बोली नहीं पैक करवा दीजिए, घर में खाएंगे। तो फिर ये लोग लेकर के चले गए और ये भैया भी खा रहे थे। फिर ये अंकल आए, ये अंकल भी बात कर रहे थे कुछ, और इनका 20-40 आई थिंक 40 रुपये का था, इनका पैक करना था मोमोज़। तो पैक कर रहे थे और बात भी कर रहे थे हम लोग। गाइस देते देते खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन क्या करिएगा भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत ज़रूरी है। और फिर मम्मी फ्राई कर रही थी, मैं चटनी पक रही थी। फिर ये भैया आए, ये 20 रुपये का फुल स्टीम मोमोज़ खा रहे थे। और उसके बाद फिर अपन ऐसे ही बैठे थे दे करके। फिर देने के बाद फिर अपन ऐसे बैठ कर मैं और मम्मी बात कर रहे थे, तो बाबू पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरा वीडियो रिकॉर्डर मेरा बेटा है, वही रिकॉर्ड करता है। और बीच बीच में उसको याद दिलाना पड़ता है कि रिकॉर्ड करना, तब वो रिकॉर्ड करता है, नहीं तो रिकॉर्ड भी नहीं करता है, भूल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग, मैं और मम्मी बात कर रहे थे, भैया खा रहे थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे गाइज समय बीतता है। समय बीतते बीतते बज गया था आई थिंक लगभग 9, सवा 9 बज गया था। और उसके बाद फिर अपने दुकान बढ़ाने का भी समय हो जाता है, क्योंकि आसपास की दुकान बंद हो जाती है, तो अपन वो भी कर देते हैं। फिर ये भैया आए, ये अपन बढ़ा चुके थे। फिर ये बोले कि मोमोज़ मिल जाएगा क्या, फिर हम लोग उनको दिए। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोग अपना सामान समेट के जा रहे थे, दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। और ये मैं एक राउंड जाती हूँ सामान पहुँचाने, फिर मैं गाड़ी लेकर के आती हूँ, तो फिर मैं मम्मी लोग को लेकर के जाती हूँ। तो ये अपन जा रहे थे एक राउंड सारा सामान पहुँचाने, और मम्मी सामान कुछ समेट रही थी। और बाल्टी को मेरे को पकड़ाएं, कचड़ा वाला बाल्टी भी अपन ले जाते हैं डेली, नया चेंज करके लाते हैं ये। और उसके बाद फिर अपन चले गए थे, बाल्टी को पकड़ाएं, बाल्टी को पकड़ाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे। फिर उसके बाद अपन जाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए अपन फिर चले गए एक राउंड सामान पहुंचाने के लिए।
और फिर उसके बाद फिर अपना आ जाता है टाइम और सामान समेटने का। तो ये मम्मी है सामान वगैरह समेट रही थी और अपना टेबल वगैरह सारा अंदर करने में लगभग अगर अपन 10 बजे दुकान अपना समाप्त होता है तो समेटते उमेटते 10:30 बज जाता है। तो ये फिर मेरे जाने के बाद मेरे जा के आते तक मम्मी कुछ समेटते रहती हैं। सारा कुछ उठाने में भी समय लग जाता है, टेबल उठाना, गैस अंदर करना, सिलेंडर अंदर करना, पानी अंदर करना, तो वैसा थोड़ा सा समय लग जाता है। तो उसके बाद ये समेट रही थी मम्मी और उसके बाद फिर अपन तब तक मैं लगभग आ जाती हूँ गाड़ी लेकर के। फिर मैं एक राउंड मम्मी को लेकर के जो भी बचा हुआ सामान रहता है लेकर के जाती हूँ। तो ये अपना हो रहा था। मेरा बेटा तो दोस्त इतना रिकॉर्डिंग करते टाइम हिलाता है, वीडियो इतना हिलाता है, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बच्चा है लेकिन बोलने से रिकॉर्डिंग कर देता है। और ये उसकी नानी है, सब कुर्सी वगैरह। फिर ये मैं आई और दुकान बढ़ाई, तो दुकान बढ़ा रही थी, शटर गिरा रही थी। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है गाइज़। और मेरा आज का सेलिंग हुआ था 1000 रुपये का। तो आप लोग ऐसे ही मेरे को प्यार करिए, सपोर्ट करिए गाइज़। मेरे को प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है रोली आकाश वर्मा के नाम से, उसको भी सपोर्ट करिए। मेरा फेसबुक में रोली के नाम से है, रोली वर्मा, उसमें भी सपोर्ट करिए। इंस्टाग्राम में रोली लवर, उसको भी सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज़। जय श्री श्याम आप सभी को।